भरा हुआ है, जितना भरा है उतना ओवरफ्लो हुआ है। प्लीज वीडियो प्लीज मागे थोड़ा पीछे तुला समझना नहीं, मागे आपको बताया ना 70-200 स्टोरेज कैपेसिटी इज गॉट डबल करेंगे। वो जो अभी कितना किलोमीटर हुआ है? 0.5 4 दिन में 4 दिन आगे में क्या है? आगे भी हमने इनिशिएटिव नमस्कार से वर्धा के लिए वहाँ से काम शुरू हुआ। भरा हुआ है, जितना भरा है उतना ओवरफ्लो हुआ है। वहाँ से काम शुरू हुआ। भरा हुआ है, जितना भरा है उतना ओवरफ्लो हुआ है। हम बता रहे थे किसानों की सबसे ज़्यादा आत्महत्या होती है और इसका कारण क्रॉप पैटर्न के साथ साथ पानी की समस्या है। जब बड़े डैम बनाएंगे तो उसके ऊपर करोड़ रुपए का खर्चा भी लगता है और इन्वायरमेंट के दृष्टि से फॉरेस्ट इन्वायरमेंट का क्लियरेंस लेना भी कठिन जाता है। और अनुभव ये है कि 10-10, 15-15 साल ये काम पूरे नहीं होंगे। ये जो सिस्टम है कि पुराने नदी नालों को आप खोलीकरण रुंदीकरण करना, और इससे काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम महाराष्ट्र में सॉल्व हुआ है। जैसे बुल्ढाना पैटर्न आज देश में प्रसिद्ध हुआ है कि बुल्ढाना से अजंता रोड तक हमने काफ़ी गांवों में पीने के पानी की समस्या भी सॉल्व हुई और जो धनगर लोग वहाँ से माइग्रेशन करते थे वो भी बंद हो गया और पीने के पानी की समस्या भी सुलझाई गई। अब ये धाम नदी जो है ये विनोबा जी का जो आश्रम है पवनार में उसके सामने से जाती है और इस नदी में इसका खोलीकरण रुंदीकरण करने से जो बाढ़ के कारण पानी गांव के अंदर घुस जाता है वो भी नहीं घुसेगा। जैसे आज अभी हम लोग जहाँ गए थे, अपना गांव का नाम मांडवा, वहाँ हर साल बाढ़ के कारण बड़ा नुकसान हुआ। तो नदी खोलीकरण के कारण बाढ़ का भी नुकसान होना बंद हुआ। करीब 6 गांवों को पीने के पानी की समस्या सुलझाई गई और 2000 एकड़ ज़मीन अब पानी इरिगेशन के नीचे आएगी। वो जो तालाब नाला था उसके बाजू वाली खेती रहती थी वो बंजर रहती थी क्योंकि वहाँ कोई उत्पादन नहीं होता था। तो आज पानी की समस्या ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है और कम पैसे में इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब न करते हुए ये प्रकल्प है। धाम नदी का 26 किलोमीटर है और ये जो मांडवा का प्रकल्प है ये करीब 9 किलोमीटर का है। उस प्रकल्पों को पूरा करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ने CSR में से 2 करोड़ रुपए दिए थे और उससे वो काम पूरा हुआ है। और आप काम के बारे में वहाँ के गांव के लोगों के मन में जो खुशी है, आनंद है, तो गांव का पूरा चित्र बदल गया। 6 गांवों का लोग वहाँ आए थे। अब खाम नदी का भी करीब 26 किलोमीटर का है और आधा पैसा महाराष्ट्र सरकार का और आधा पैसा बजाज फाउंडेशन का। तो ये प्रकल्प के लिए मैंने राहुल बजाज जी को पत्र लिखा था कि वो उनके ट्रस्ट के द्वारा आधा पैसा दे। उन्होंने उसको स्वीकार किया और वो काम शुरू है। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये धाम नदी का प्रकल्प इतना अच्छा है कि अब वर्धा शहर का 25 साल के लिए पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और इसके साथ साथ 30 गाँवों में पीने का पानी वहाँ से मिलता है, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और करीब 2500 हेक्टेयर तक ज़मीन को उसका फ़ायदा हुआ। तो दोनों प्रकल्प ऐसे ही धीरे धीरे हम सब जगह अगर ये प्रकल्प कर पाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसान को आत्महत्या करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये दोनों प्रकल्प आप लोगों ने भी देखे, इसके डिटेल्स भी हैं। हर गांव में कम पैसे में इसी प्रकार के प्रकल्प अगर होते हैं तो गांव की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी दूर होगी, पीने के पानी की समस्या सुलझाएगी और किसान समृद्ध संपन्न बनेंगे। हम पिछले 2009 से पहले से मैं ये माधव कोटस्थाने
काम देखते, मैं इसी एनजीओ का मैं फाउंडर था, पर अब ये 6 जियोलॉजिस्ट है इसमें, माधव के साथ काम करते हैं और बाकी भी सहकारी है, दत्ता जामदार नहीं है यहाँ, ये सब लोग पानी में ही काम करते हैं। तो हमको अभी ग्लोबल अवार्ड इस एनजीओ को मिला है, तो हर गांव में ये जाने की कोशिश करते हैं, ये प्रचार करते हैं लोगों तक, तो ये और प्रचार बढ़े और इसका महत्व लोगों तक जाए, इसलिए आप सब लोगों का सहयोग मिले, इसलिए जानबूझकर आप लोगों को बुलाया था। और आप वहाँ के किसानों के भी अनुभव जो होंगे वो भी आपको आएंगे। अब यहाँ गन्ना बढ़ेगा, कोल्हापुर ज़िले में जैसी स्थिति है पश्चिम महाराष्ट्र में, वही विदर्भ में आए, यही हमारे सबका सपना है, पानी के कारण वो पूरा हो सकता है। अभी वो ऐसे गांव वालों का कहना है जो नदी के रूप में तब्दील हो गया, नदी के पुनर्जीवन हो गया। वहाँ के इंजीनियर से हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि पहला प्रोजेक्ट है भारत का, कि अलग टेक्निक से बनाया गया। तकनीकी क्या है और किस तरीके से नदी पुनर्जीवित हुई है वहाँ पे जो नाला है? देखो, एक तो खोलीकरण रुंदीकरण हुआ, ये तो टेक्निक है, जिससे जियोलॉजी में जियो फॉर्मोलॉजी, मिनरोलॉजी और क्रिस्टलोग्राफी होती है। जैसे ये खड़क होते हैं ना, रॉक, इसमें हार्डनेस होता है, टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपिटाइट, ऑर्थोक्लेट्स, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। तो डायमंड है सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है। तो कुछ रॉक होते हैं जो पानी पीने के वाले होते हैं और कुछ लोग कॉन्क्रीट जैसे होते हैं। तो जियोलॉजी का अध्ययन करके ये नदी नालों में हम लोग नीचे जाते, जैसे यहाँ एक टोड़ गोटा था, पत्थर था, बोल्डर, हाँ, तो वो उन्होंने, माधव बोले हम ये निकालते नहीं क्योंकि वो पानी एब्सॉर्ब करता है। तो पानी पीने वाला जो रॉक होता है उसको हटाते नहीं, जो पानी को पीता नहीं उसको हटाकर नीचे जाते ताकि पानी पीने वाला रॉक लगे। तो पानी पीना शुरू हो गया तो ज़मीन में पानी स्टोर होता है और उससे वाटर कंजर्वेशन बढ़ता है। नर्मदा परिक्रमा की तर्ज पे धाम परिक्रमा किया जा रहा है, धाम नदी परिक्रमा किया जा रहा है, क्या है वो, क्या प्रोजेक्ट? ऐसा नदी के बाजू बाजू लोग पैदल चल के एक परिक्रमा जहाँ से शुरुआत होती है और जहाँ जाके मिलती है वहाँ तक जाते हैं, उसको परिक्रमा कहते हैं। ये श्रद्धा का भाव है अलग अलग लोगों में। सगळेजण चहा घेऊन जा, चहा आहे ना, जेवण करायचं, जेवणही करायचं तयार। खाली खाया तो बैग में ले नहीं लिया खाली। हिसाब से